कब्जा विवाद में क्या करें, अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो फिर 1 मिनट में जो है सब सिखा सकते हैं। यानी पूरा प्रक्रिया पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है। अब देखें, कहीं पर भी अगर कोई भी अगर जमीन कब्जा का विवाद है, जमीन पर आकर कब्जा कर लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, यानी आप कह सकते हैं जमीन आप खरीदे हैं, सेल डीड है आपके पास। आज जो हम आपको ये जजमेंट बताएंगे, ये हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। तो हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, इस फैसले से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आखिरकार जमीन कब्जा विवाद में आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो कब्जा विवाद में क्या करें, कौन कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला। जमीन जो है, आप जब एक तरह से कोई भी जमीन है, अगर उसका कागजात डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति के पास है, तो सबसे पहले देखें, यही एक तरह से क्या होता है, जब मामला आपका दर्ज होगा ना, कोर्ट में मामला जाएगा, तो क्या होगा कि सबसे पहला सवाल, जमीन का असली मालिक कौन है। और असली मालिक किसको बोलते हैं, कब्जा करने वाले को। यानी जमीन पर जो कब्जा कर लिया है वो असली मालिक नहीं, उसको तो मालिकाना हक साबित करना पड़ता है कब्जे के आधार पर, उसकी बात जो है यहां पर नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो असली मालिक वही कहलाएगा जिसके पास जमीन के कागजात हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट हैं। यानी डॉक्यूमेंट के तौर पर किसी के पास खतियान होगा, किसी के पास केवाला होगा। ये ऐसे दस्तावेज हैं जिससे कि ये साबित होगा कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। तो यहां पर देखें कि अगर आप अपनी जमीन पर कब्जा वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति, मान लेते हैं इनकी जमीन है, अब ये जमीन ये खरीदे थे, जमीन का इनके पास जमीन का केवाला है, तो देखें केवाला जब लिखाता है ना, तो उसमें जो भी त्रुटि हो, लेकिन उसमें जमीन का पोजीशन लिखा हुआ होता है। पोजीशन कहने का मतलब है कि एक त्रुटि नहीं होना चाहिए। वो जमीन के मैप में क्या दर्ज होता है, जमीन का यहां पर खाता संख्या, जमीन के मैप में उसका जो है खाता संख्या दर्ज होता है, लेकिन ये नहीं रहता है। यानी ये अकाउंट नंबर यानी मैप में नहीं रहता है दर्ज। आप देखेंगे जमीन का जो मैप देखेंगे तो उसमें प्लॉट का नंबर होता है। यानी जो आप एक ग्राउंड पर जमीन देख रहे हैं ना, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बाकी खाता जो है वो गलत हो जाए, लेकिन जो प्लॉट है ना, और उसके हिसाब से जमीन का पोजीशन डिक्लेयर करना, जिसको चौहद्दी बोलते हैं, ये दस्तावेज में सही होना चाहिए। यानी बहुत लोग यहां पर उसको बोलते हैं खसरा और साथ में चौहद्दी, ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों यहां पर सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो वही आपका जमीन का पोजीशन है। बाकी कौन खाता का क्या है नहीं है, और विक्रेता तो सही होना ही चाहिए, बेचने वाला जो है उसका उस जमीन से संपर्क होना चाहिए। अब ये मान लेते बहुत पहले आपको जमीन का केवाला किया और आज तक कब्जा नहीं दे रहा है, तो कोर्ट का जो जजमेंट होगा, कोर्ट का जो फैसला होगा, और अधिकांश जजमेंट की अगर हम बात करें, तो जो आपका जमीन का पोजीशन बनता है उसी जगह पर जो है आपको यहां पर जमीन दिया जाएगा, वही प्लॉट आपको दिया जाएगा। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा है कि यहां से हम इसको हटा दें, तो ये कतई संभव नहीं है, ये नहीं होने वाला, किसी भी हालत में नहीं होने वाला। इसलिए कि यहाँ पर जो आज हम जजमेंट आपको बताएंगे, एक ऐतिहासिक फैसला है, हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ये फैसला है, हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ये जजमेंट है। अब बात करते हैं इस जजमेंट की, यानी जो एक तरह से विवाद हुआ है, और इस जजमेंट में क्या क्या कहा गया है इसको भी समझ लें। ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट जो है यहां पर पटना हाई कोर्ट का, ठीक है, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब यहां पर देखें कि ये जो है यहां पर राम इकबाल शाह यहां पर बनाम जो है
विमल कुमार सिंह। अब देखें राम इकबाल शाह बनाम विमल कुमार सिंह का जो जजमेंट है, जो यहां पर केस नंबर की बात करें तो वो है यहां 12/27 ऑफ 2005। अब ये जो जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है ना, जजमेंट में आप देख सकते हैं कैसे जमीन का जो कब्जा है, कब्जा के लिए जो है एक तरह से प्रार्थना किया जा रहा कोर्ट में। कब्जा विवाद का जो है एक तरह से, अगर कोई भी एक तरह से मालिकाना हक का दावा करता है, मालिकाना जो है हक का अगर दावा करता है, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो है आखिर यहाँ पर कब्जा को लेकर किस आधार पर, अब जो द्वितीय पक्ष है उसके बातों को नहीं सुना जाएगा और आपको अपना जो हक है, यानी आप अपने जो कब्जा है आपका जो वैध है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अवैध तरीके से अगर आप जमीन पर हैं तो वो जमीन आपको वापस करनी होगी। अब देखें बहुत सारा नियम कानून भी बनाया गया है, खास करके अगर बात करें तो वो क्षेत्र यानी जो है जमीन का जब खतियान बना तो कब्जा के आधार पर जो है एक तरह से भी बहुत सारे निर्णय लिए गए। जैसे कब्जा करने वाले को जमीन का पर्चा दिया गया, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करेंगे क्या लिमिटेशन है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को ऐसा खतियान दिया गया जिसका नाम यहाँ पर सिकमी खतियान है। इसका क्या मान्यता है, इसको जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये जो नियम है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो एक तरह से कानून बनाए गए, बहुत सारे जमीन है ना जिसपे कि जो है एक तरह से अगर वो खाली जमीन है तो उसको खाली मेंशन किया गया, मतलब वो जो है, या कोई बंजर भूमि है तो उस पर बंजर में जो है मेंशन किया गया। जो था अगर अवैध दखल है तो अवैध दखल मेंशन किया गया। लेकिन आज अगर आपके पास जमीन जो है एक तरह से किसी से आप जमीन खतियानी जमीन खरीद भी ली है, लेकिन उस जमीन पर अगर अवैध कब्जा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक वकील के माध्यम से एक वकील से संपर्क करेंगे। पहले तो इस जमीन का आपको करना है कि दाखिल खारिज करा लेना। दाखिल खारिज अगर आपका हो जाता है तो आप अपने एक वकील से संपर्क करेंगे, और वकील से संपर्क करेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, कोर्ट में जाने के बाद जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है ना, यानी जज साहब के द्वारा जैसे आपका केस को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है तो कब्जा करने वाले को, है ना, कब्जा करने वाले को भेजा जाएगा क्या, नोटिस भेज दिया जाएगा। जमीन पर अगर कोई कब्जा किया है तो उसको नोटिस चला गया, देखें का एक तरह से कि आप क्यों किए हैं, जमीन पर कब्जा किस आधार पर किया है, तो नोटिस तो चला गया उसको। अब है कि जब कोर्ट में वो जाएगा तो उससे ये भी पूछा जाएगा जमीन का कौन है असली मालिक। आप जो जमीन पर एक तरह से कब्जा किए हुए हैं, दादागिरी जमा रहे हैं, तो आप किस आधार पर जमीन खरीदे थे, कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है, कभी किसी को पैसा दिए जमीन के लिए, तो ये तमाम चीजें जो है पूछे जाएंगे। यानी आप किसी भी हालत में उस प्रॉपर्टी को जो है नहीं प्राप्त कर सकते। अवैध तरीके से किया गया जो भी प्रॉपर्टी को अर्जित किया है ना, वो उससे अधिक समय तक उसके पास नहीं रख सकता है। यानी जब तक जमीन मालिक जो है एक तरह से कुछ नहीं कर रहे हैं तभी तक वो जो है उस जमीन पर कायम है। जिस दिन जमीन मालिक, है ना, जिस दिन जमीन मालिक ने क्या किया, दावा कर दिया, उस दिन आप उस जमीन को प्राप्त कर पाएंगे, उस दिन वो जमीन आप हासिल कर पाएंगे, उस दिन उस प्रॉपर्टी पर आपका कानूनी अधिकार होगा और उस अधिकार लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अगर आपका भी किसी ने, कोई भी व्यक्ति जमीन पर अगर अवैध कब्जा अगर कर लिया है ना, तो कब्जा विवाद में आपको पहला काम क्या करना है, उसके बाद का कार्य क्या करना है। तो देखें, पहला काम तो यही करना है कि उसके खिलाफ एक बार जाके FIR करवा दें। FIR का नकल अपने पास ले लें, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट के पास से स्टे लगवा दें, धारा 163। उसके बाद क्या करेंगे,
ये हो गया, सारा प्रक्रिया हो गया। हो सकता है बहुत लोगों का समस्या यहीं पर हल निकल जाता है, लोग छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, पुलिस के द्वारा जो है जैसे ही वेरीफाई किया गया, देखे वो पुलिस यहाँ पर जमीन पर आई है, मामला सारा निपट गया। लेकिन नहीं मानने वाले जो लोग हैं, अब बहुत सारे लोग ढीठ प्रकार के लोग हैं, जमे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हम तो वर्चस्व वाले लोग हैं। तो उस केस में मामला को अब सिविल कोर्ट में पहुंचा दें। सिविल कोर्ट से जब नोटिस आएगा और जवाब अगर वो नहीं देंगे तो आपके पक्ष में फैसला होगा। मान लेते हैं बहुत लोग सोचते हैं कि नोटिस जो है नहीं लेंगे, जाएंगे ही नहीं कोर्ट, तो केस कहाँ से चलेगा। लेकिन केस चलेगा ही नहीं, उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा और प्रशासन को आदेश हो जाएगा, कब्जा किए हैं, प्रशासन के द्वारा जो है कब्जा खाली कराया जाएगा। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।